पिछली वीडियो में आपको कुंडली के 12 भाव में चंद्रमा के फल को बताया था। आज मैं आपको कुंडली के 12 भाव में मंगल के फल को बताऊंगी। मंगल छोटे भाई को और पराक्रम को दर्शाता है। अब ये इसका जो मूल स्वभाव होता है वो होता है क्रोध में और उत्साह में रहना। मंगल जब हमारे प्रथम भाव में होता है तो व्यक्ति जो होता है वो बहुत क्रोधी होता है, लेकिन उसमें एक खास बात होती है, वो साहसी भी बहुत होता है। उसमें रिस्क लेने की क्षमता जो है वो बढ़ जाती है और वो इस वजह से महत्वाकांक्षी भी हो जाता है, क्योंकि जो व्यक्ति रिस्क लेगा, जिसमें डर नहीं होगा, वो आगे का काम अपना अच्छी तरीके से कर पाएगा। और वो साहसी होता है, जिससे अपने आगे का जो मार्ग है वो खुद चुनता है और अच्छे से प्रशस्त भी उसको करता है। और मंगल की 3 दृष्टियाँ होती हैं, एक चौथी और एक 7वीं और एक 8वीं। जब प्रथम भाव में मंगल होता है वो प्रथम दृष्टि से चौथी दृष्टि से मंगल को चौथे घर को देखेगा, तो वहाँ पर मंगल ये भूमि भवन और वाहन का भाव है। यहाँ पर मंगल भूमि और भवन वाहन उसको देर सवेर जरूर प्रदान करेगा। और जब उसकी 7वीं दृष्टि सप्तम दृष्टि 7वें भाव पे पड़ेगी तो वहाँ पे उसमें उसके जीवन साथी से अनबन उसकी जरूर होगी और वो भी है क्रोधी स्वभाव का होगा। और अष्टम दृष्टि जब पड़ेगी तो ये आध्यात्म का है, तो और यहाँ से उसे अचल संपत्ति या फिर ये रोग का भी भाव है। लेकिन अगर यहाँ पे कोई भी शत्रु कोई भी ऐसा ग्रह बैठा है, जैसे राहु है, शनि है, इस तरीके का बैठा है, तो अगर इसकी दृष्टि यहाँ पे पड़ती है तो चोट और एक्सीडेंट की संभावना जो है वो काफ़ी बढ़ जाती है। अब हम देखते हैं मंगल क्या दूसरे भाव में फल। द्वितीय भाव में जो मंगल होता है वो थोड़ा कटुभाषी होता है। वो व्यक्ति जो होता है कटुभाषी होता है, लेकिन कटुभाषी बेशक होता है, उसका दिल बहुत साफ होता है। जो उसके मुंह में होता है वही उसके दिल में होता है। और ये यहाँ पे ये इसका चल और अचल संपत्ति का भी भाव है, पैतृक संपत्ति का। अगर ये शुभ हो मंगल यहाँ पर तो उसको चल और अचल संपत्ति भी उसे मिलती है, वो अपने पराक्रम से उसे प्राप्त करता है। चौथी दृष्टि इसकी 5वें भाव पे पड़ेगी, तो यहाँ पर ये क्या है, ज्ञान का भाव। तो बुद्धिमान तो व्यक्ति होगा ही होगा। द्वितीय भाव में अगर मंगल है तो व्यक्ति बुद्धिमान भी होगा और ज्ञानवान भी होगा। लेकिन संतान का भी ये भाव है, संतान की चिंता उसको बराबर बनी रहेगी। और उसकी पूर्ण दृष्टि 7वें भाव सप्तम दृष्टि पड़ेगी 8वें भाव पे। तो ये भी अभी बताया कि अगर यहाँ पे कोई भी शत्रु अगर ग्रह हो तो उसको चोट चपेट या एक्सीडेंट या उसको किसी भी टाइप की सर्जरी होने की, ऑपरेशन होने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन अगर शुभ प्रभाव में हो तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। और उसकी पूर्ण दृष्टि अष्टम दृष्टि 9वें भाव में पड़ेगी। ये भाग्य का भाव है, तो व्यक्ति भाग्यशाली तो होगा ही होगा। अब हम आते हैं तीसरे भाव पे मंगल के फल को। तीसरे भाव में अगर मंगल होता है तो तीसरा भाव भाइयों का होता है। यहाँ पे मंगल कारक होता है, परंतु यहाँ पे बैठा मंगल भाइयों से बैर कराता है। मतलब यहाँ पे जो उसके भाई होते हैं वो उसको कहीं ना कहीं उसको परेशान करने में, कह दीजिए, या विचार ना मिलना, या किसी ना किसी तरीके से उसको परेशान में रहते ही रहते हैं। लेकिन मंगल यहाँ कारक होते हैं। यहाँ पे मंगल उत्साही बहुत होता है और पराक्रमी होता है। इसकी चौथी दृष्टि जो पड़ेगी 1 2 3 4 चौथी दृष्टि पड़ेगी 6ठे भाव पे। ये है लोभ का घर और ऋण का घर। यहाँ पे जब मंगल की दृष्टि पड़ेगी तो ये कर्ज जो है, कर्ज किसी से अगर कहीं पे भी मंगल जो है 6ठे भाव से संबंध रखता है तो व्यक्ति को कभी भी कर्ज किसी को देना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वो कर्ज उसको देगा तो उसको वापस नहीं मिलेगा। और कर्ज ले सकता है, थोड़ा कर्ज उसको मिल सकता है, लेकिन कर्ज कभी उसको देना नहीं चाहिए। और रोग भाव पे पड़ेगी और शत्रु भाव पे पड़ेगी तो उसको शत्रु नहीं होंगे। और पूर्ण दृष्टि इसकी पड़ेगी 9वें भाव पे, तो उसका भाग्य तो तेज होगा ही होगा और वह अपने पराक्रम से अपने भाग्य को बनाएगा, भाग्य का निर्माण करेगा। और अष्टम दृष्टि इसकी पड़ेगी 10वीं पे, और 10वीं दृष्टि वो अपने पराक्रम से कर्म करेगा और अच्छा कर्म करेगा और कर्म से ही अपना भाग्य का निर्माण करेगा। चौथे भाव में मंगल, चौथे भाव में जो मंगल है, लेकिन जो तीसरे भाव का जो मंगल है उस वह पराक्रमी तो होता है काफ़ी, लेकिन यहाँ पे भाइयों से बैर कराता है। चौथे भाव का जो मंगल है वहाँ ये मकान वाहन का सुख देता है और ये देर सवेर है देगा जरूर। यहाँ पे जो मंगल अगर बैठा है शुभ प्रभाव में है तो व्यक्ति अपने ही निर्मित मकान में निवास करता है।
लेकिन सप्तम दृष्टि के चलते पिता से थोड़े वैचारिक मतभेद हो सकते हैं और माता का आज्ञाकारी होता है। लेकिन और इसकी चतुर्थ दृष्टि पड़ेगी सप्तम भाव पे, वही है यहाँ पे जो मंगल है। अच्छा ये बात है कि जो प्रथम भाव में मंगल है और चौथे भाव में, यहाँ पे भी व्यक्ति मांगलिक होता है और चौथे भाव में भी व्यक्ति मांगलिक होता है। तो चौथे भाव का मंगल भी मांगलिक है और जिससे सप्तम भाव पे चतुर्थ दृष्टि इसके सप्तम भाव पे पड़ेगी। ये दाम्पत्य जीवन का भाव होता है, इसलिए पत्नी से या पति से इसकी अनबन थोड़ी बहुत रहती है। अब इसकी सप्तम दृष्टि पड़ेगी कार्य में, भूमि भवन से संबंधित इसके कोई भी कार्य हो वो ये यहाँ पे आसानी से कर सकता है, उसमें उसको लाभ ही प्राप्त होगा। भूमि भवन से दलाली का भी काम कर सकता है, भूमि भवन बेचने खरीदने का भी काम वो कर सकता है। और इसकी अष्टम दृष्टि पड़ेगी आय भाव पर, तो आय भी यहाँ पे उसको अच्छी होगी। भूमि भवन से भवन और वाहन से संबंधित हो तो ज़्यादा अच्छी होगी। मंगल जो है वो भूमि पुत्र कहलाते हैं और भूमि से संबंधित ही इनकी आय होगी। तो अगर किसी के कुंडली में मंगल शुभ अवस्था में है तो भूमि से संबंधित अगर कार्य करे या डॉक्टर से या सर्जन से संबंधित कार्य करे तो उसके लिए बहुत अच्छा रहता है। अब आते हैं हम पांचवें भाव में मंगल में। पांचवें भाव में मंगल में जो व्यक्ति का स्वभाव होता है वो शीघ्र व्याकुल होने वाला होता है। वो बहुत जल्दी, मतलब उसमें धैर्य की कमी बहुत होती है, धैर्यहीन होता है, बुद्धिमान होता है परंतु जिद्दी होता है, जिद्दी स्वभाव का होता है। और इसकी चौथी दृष्टि पड़ेगी अष्टम भाव पे, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे उसको जो चौथे भाव में की जो दृष्टि पड़ेगी अष्टम भाव पे, यहाँ पे ये अध्यात्म का घर होता है। तो ये जो व्यक्ति यहाँ पे बातें बहुत करता है तो वो बातें जो होती हैं वो उसके अंदर से निकलती हैं, अंदर से, मतलब बोलता बहुत है और अनर्गल बातें काफ़ी करता है। इसकी जो सातवीं दृष्टि पड़ेगी आय के भाव पर, तो कोई दिक्कत नहीं है, आय तो निरंतर होती ही रहेगी, चाहे कोई भी यहाँ पे शत्रु ग्रह भी क्यों ना हो, राहु और शनि भी क्यों ना हो, आय इसमें निरंतर होगी। क्योंकि 11वें भाव में कोई भी ग्रह हो वो अच्छा फल ही देता है। मंगल की दृष्टि यहाँ पड़ेगी तो वो आय से संबंधित, जैसे भूमि से संबंधित अगर आय हो तो उसकी मिलेगी। और अष्टम दृष्टि जो है वो व्यय भाव पे पड़ेगी, तो व्यय उसके बहुत होंगे, ये बात तो है। अगर अष्टम दृष्टि व्यय पे पड़ेगी तो व्यय उसके बहुत होंगे, लेकिन आय भी होती रहेगी। अब हम आते हैं छठे भाव में मंगल के फल को। छठे भाव में मंगल जो व्यक्ति होता है परिश्रमी बहुत होता है, कठोर परिश्रमी, मतलब वो कार्य करता रहता है और यशस्वी भी होता है और उसके शत्रु होते हैं। लेकिन यहाँ पे बैठे मंगल की एक खास बात है, ये शत्रुहंता योग बनाता है। यहाँ पे बैठे मंगल के शत्रु होते हैं लेकिन वो उन पर विजय प्राप्त करता है। यहाँ पे के मंगल की चतुर्थ दृष्टि जो पड़ेगी नवम भाव पे, जिससे उसका भाग्य तो वो तेज होगा ही होगा। और उसकी सप्तम दृष्टि जो पड़ेगी व्यय भाव पे पड़ेगी, व्यय उसके बहुत अधिक होते हैं और व्यय कई बार इतने अधिक होते हैं कि ये जो छठा भाव है कर्ज का भाव है, जिसके फलस्वरूप वो कर्ज में उसकी स्थिति रहती है। अष्टम दृष्टि मंगल प्रथम भाव में पढ़ने पर उसके बहुत ज़्यादा क्रोधी स्वभाव का होगा ही होगा। अगर कहीं से भी मंगल का जो संबंध है लग्न से अगर बनता है तो व्यक्ति के स्वभाव में उत्साह और क्रोध ये आना स्वाभाविक ही है। अब हम आते हैं सातवें भाव पे। सातवें भाव पे जो मंगल है वही है साहसी भी होता है, परिश्रमी, क्रोधी, क्योंकि लग्न भाव में दृष्टि के चलते इसमें ये मंगल के सारे गुण होते ही होते हैं। लेकिन इसमें एक खास बात है कि यहाँ पे मंगल संघर्ष बहुत कराता है, अपने बीच की आयु में व्यक्ति को संघर्ष बहुत करना पड़ता है। और इसकी जो चतुर्थ दृष्टि इसकी सप्तम पे दसम में पड़ेगी, दसम में चलते ये जो कार्य करेगा ये बहुत पराक्रम से करेगा, सेना से संबंधित, पुलिस से संबंधित कोई भी कार्य करे उसमें वो सफलता पाएगा। और अष्टम दृष्टि इसकी चलो अचल सफलता पे पड़ेगी, तो यहाँ पे और ये कुटुंब का भी भाव है तो कुटुंब के लोगों से इसकी थोड़ी सी अनबन रहेगी और पैतृक संपत्ति प्राप्त करने में भी इसको कठिनाई होगी। अब आते हैं हम आठवें भाव पे। आठवें भाव पे जो मंगल होता है ये यहाँ पे बैठा मंगल व्यक्ति के मानसिक रूप से अस्थिर बनाता है, मतलब उसकी जो डिसीजन लेने की क्षमता होती है वो जल्दी नहीं ले पाता है, एक बार में नहीं ले पाता है।
लेकिन यह है कि अगर शुभ दृष्टि हो तो यहाँ पे बैठा मंगल लॉटरी भी कई बार लगवा देता है, या जैसे चारों अचल संपत्ति या कह सकते हैं कि गड़ाधन कभी मिल जाए उसको, तो उसका उसे लाभ होता है। अब ये अष्टम दृष्टि होती है पराक्रम के भाव में, ये छोटे भाई का घर भी होता है, लेकिन छोटे भाई से उसके वैर रहता ही रहता है, विचार नहीं मिलते हैं। अब हम आते हैं नवम भाव पे। नवम भाव पे जो भाग्य का भाव होता है, यहाँ पे बैठा मंगल भूमि भवन वाहन इन संबंधी कार्यों में विशेष उसको सफलता मिलती है। अगर वो इसमें प्रयास करे तो कम संघर्ष में ही, कम समय में ही उसको इसमें सफलता मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे बैठे मंगल की एक खास बात है, उसमें नियंत्रण, आत्मनियंत्रण नहीं होता। वो जो होता है, अगर जो जैसे परंपराएं हैं या पुराने रीति रिवाज है, उनको वो तोड़ के आगे जाने में बड़े विश्वास करता है, उसमें आत्मनियंत्रण नहीं होता है। इसकी चतुर्थ दृष्टि पड़ती है व्यय भाव पे, व्यय तो उसके अधिक होते ही होते हैं यहाँ पे आके। और इसकी जो सप्तम दृष्टि है वो भाइयों पे, पराक्रम पे पड़ेगी तो पराक्रमी तो होगा ही होगा, लेकिन भाइयों से उसका मतभेद रहेगा। और अष्टम दृष्टि के चलते भूमि भवन भावन वाहन उसको अच्छी मात्रा में मिलेगा, मतलब कोई उसकी कमी नहीं होगी। अब हम आते हैं दसम भाव में। दसम भाव में यहाँ पे मंगल जो होते हैं वो दिग्बली होते हैं। यहाँ पे मंगल बहुत अच्छा फल देते हैं, ये महत्वाकांक्षी, यहाँ पे बैठा मंगल बहुत व्यक्ति को महत्वाकांक्षी बना देता है, धनवान बनाता है, यशस्वी बनाता है। तो यहाँ पे बैठा मंगल से ये पिता का घर होता है, तो पिता से थोड़े वैचारिक मतभेद होते हैं, लेकिन ये यहाँ पर कुलदीपक योग बनता है। जिसका दसम भाव में मंगल होता है वो कुलदीपक योग का निर्माण करता है और वो भविष्य में कुलदीपक की भूमिका निभाता है। उसकी चतुर्दृष्टि वही लग्न भाव पे पड़ेगी, तो लग्न भाव के चलते वो क्रोधी अवस्था में होगा ही होगा, क्रोधी स्वभाव में होगा। सप्तम दृष्टि माँ के घर पे होगी या भूमि भवन वाहन, वो उसको मिलेगा ही मिलेगा, क्या कहते वो उसको मिलेगा ही। और उसकी अष्टम दृष्टि होगी संतान के भाव पे, तो संतान के भाव में यहाँ पे अगर वो, और ये ज्ञान का भी भाव है, तो अगर यहाँ पे मंगल बैठे हैं तो पुलिस में, सेना में, किसी भी में कार्य में अपना पुलिस या सेना से संबंधित कोई भी कार्य करें उसमें उच्च सफलता प्राप्त करते हैं। अब हम आते हैं एकादश भाव में। एकादश भाव में मंगल जो है वो व्यक्ति को सुशील बनाता है, सज्जन बनाता है, आत्मविश्वासी बनाता है। और यहाँ पे बैठा मंगल उत्तम चरित्र का व्यक्ति, एक व्यक्ति को उत्तम चरित्र वाला बनाता है। और एकादश में तो कोई भी ग्रह हो वो अच्छे फल देता ही देता है, आय तो व्यक्ति की होगी अच्छी होगी। और चतुर्दृष्टि पैतृक संपत्ति पड़ेगी, तो पैतृक संपत्ति में उसको प्राप्त करने में थोड़ी सी कठिनाई होगी। और सप्तम दृष्टि, पूर्ण दृष्टि सप्तम भाव में पड़ेगी। सप्तम दृष्टि के चलते उसके जो संतान के लिए है वो सही नहीं है, पहली संतान में उसका गर्भपात हो सकता है। और अष्टम दृष्टि छठे भाव पे पड़ेगी, तो शत्रु जो है उसके नहीं होंगे, मतलब होंगे लेकिन उनसे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसमें वो विजय प्राप्त कर लेगा। और कर्ज की जो स्थिति है, कर्ज ये तो बताया ही है कि अगर छठे भाव में मंगल का कहीं से भी संबंध हो तो व्यक्ति को कभी भी कर्ज देना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वो देगा तो उसको मिलने में बहुत कठिनाई होगी। हाँ, वो ले सकता है। अब आते हैं 12वें भाव पे मंगल पे। 12वें भाव का जो मंगल है वो अच्छा नहीं माना जाता है, व्यक्ति झगड़ालू किस्म का होता है, अपव्ययी होता है, बहुत ज़्यादा व्यय करने वाला होता है। और जो उसका दाम्पत्य जीवन होता है वो भी कष्टप्रद ही होता है। 12वें भाव का मंगल में चौथी दृष्टि भाइयों के भाव पे पड़ेगी, तो भाइयों से उसका मतभेद रहेगा। और पूर्ण सप्तम दृष्टि छठे भाव पे, छठे भाव में आकर के उसके जो शत्रु होंगे वो उस पर, मतलब वो शत्रुओं से बचकर ही रहे तो ही अच्छा है। और उसकी अष्टम दृष्टि होगी 7वें भाव पे, जिससे उसकी जो जीवन साथी है उससे उसकी अनबन रहेगी। तो अभी दर्शकों मैंने आपको मंगल का कुंडली में 12 भाव में फल के बारे में बताया था। अब आगे की वीडियो में मैं बुध का 12 भाव में फल के बारे में बताऊंगी। आज बस इतना ही। नमस्कार।